अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम लोग अपने मरहुमीन के लिए ईसाल सवाब करते हैं, वो करना भी चाहिए, लेकिन हम वहां पर एक बात भूल जाते हैं। हमने ये समझ लिया है कि हम कुरान शरीफ ही अगर मस्जिद में रखवाएंगे तभी सवाब मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ की जो मस्जिदें हैं प्यारे मुसलमानों, इतना कुरान शरीफ रखा हुआ है मस्जिदों के अंदर कि उन कुरान को कोई पढ़ने तैयार नहीं। और कुरान शरीफ कब पढ़ा जाता है? किसी का तीजा वगैरह होता है तब कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, वो सब नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे मुआशरे में कुरान शरीफ कोई पढ़ने तैयार नहीं। जितने चने पढ़ने वाले होते हैं इतने कुरान शरीफ पढ़ने वाले नहीं होते। जितनी तादाद चने पढ़ने वालों की होती है इतनी तादाद कुरान शरीफ पढ़ने वालों की नहीं होती। अब हम ये समझ बैठे कि हम कुरान शरीफ मस्जिद में रखवाएंगे तभी हमें सवाब मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुरान अजमत वाली किताब है, कुरान बरकत वाली किताब है, कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने शिफा रखी है, कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने बरकतें रहमतें रखी हैं, वो बात ठीक है। लेकिन हमने कुरान शरीफ किसी अपने मरहुमीन के नाम से रखवाया, जब वो पढ़ा जाएगा तभी हमारे मरहुम को उसका सवाब मिलेगा, वरना कुरान शरीफ तो रखा हुआ है। हमारी मस्जिदों में जिसमें मैं इमामत करता हूँ उसमें 64 पेटियां हैं कुरान शरीफ की, 64 पेटियां। कुरान शरीफ कब पढ़ा जाता है? या तो किसी के तीजे पर या फिर रमजान शरीफ के महीने। आज हम कुरान को हम हल्के में ले रहे हैं, आज हम कुरान को हल्के में लेते हैं, आज हम कुरान पढ़ने तैयार नहीं। हम ये सोचते हैं हमने अगर कुरान शरीफ मस्जिद में रखवा दिया तो हमारे अब्बा को इसका सवाब मिलता रहेगा, हमारी अम्मा को इसका सवाब मिलता रहेगा, हमारी भाभी को इसका सवाब मिलता रहेगा, हमारे भाई को इसका सवाब मिलता रहेगा। हम सिर्फ ये पक्का अकीदा कर बैठे कि हमने कुरान शरीफ रखवा दिया अब्बा को सवाब मिलता नहीं। कुरान शरीफ रखवाना अलग है और पढ़ना अलग है। जब कुरान मजीद को डेली पढ़ोगे इस नियत से कि ये अल्लाह का कलाम है और तो हम पढ़ रहे हैं अल्लाह, इस सब का सवाब हम जितना पढ़े हमारे अब्बा को पहुंचे अम्मा को पहुंचे तब इसका सवाब मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, किसी के माँ बाप का इंतकाल हो गया, बच्चे छोटे छोटे रह गए, ना बाप है ना माँ है, तो नियत ये कर ले अल्लाह की बारगाह में जाकर नमाज की पाबंदी करें। आप नमाज की पाबंदी करोगे, ये भी एक वालिदैन के लिए, अगर वालिदैन गुजर गए, अगर वालिदैन गुजर गए हैं और नमाजों की तुम पाबंदी करोगे तो तुम्हारे माँ बाप को सहूलियत होगी और अल्लाह ताला तुम्हारे पढ़ोगे तुम जमीन के ऊपर, लेकिन माँ बाप को जमीन के अंदर भी सवाब अल्लाह ताला अता फरमाता। सबसे अच्छा अमल तो यही है कि नमाज पढ़ी जाए, अच्छे अमल करे। अर्ज कर रहा था किसी के छोटे छोटे बच्चे रह गए, वालिदैन का इंतकाल हो गया, गरीब है ना, उसके यहाँ खाने का कोई ठिकाना है, ना कोई चावल है, ना कोई आटा है, ना कोई सब्जी है, तो तू तो 5 वक्त की नमाज पढ़, तू तो 5 वक्त की नमाज पढ़ और नमाज पढ़ने के बाद में अल्लाहु अकबर अल्लाह ताला के ही घर ये नियत कर ले या अल्लाह मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, या अल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, या मेरे भाई का इंतकाल हो गया है, या अल्लाह तू बेहतर जानता है, तू बड़ा रहीम व करीम है, ए मौला मैं फला के यहाँ जाऊंगा, मुझे मालूम उसके माँ बाप नहीं है, उसके छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तू तो ये नियत कर ले या अल्लाह जितना मुझसे हो सकेगा उस गरीब की मदद करूंगा। तू तो चुपचाप जा, रात के सन्नाटे में जा और जाने के बाद में उन गरीब बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सादो सामान ले जा, बस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए ये तू काम कर ले और उन बच्चों को उनके मनपसंद के तू हाथ पकड़ उनको कपड़े दिला जा। न जाने कितने ऐसे गरीब बच्चे हैं जो अभी ठंड चल रही है,
ये जो ठंड चल रही है, सर्दियों का मौसम चल रहा है, न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके बदन पे कपड़ा नहीं है, जिनके पैरों में जूते नहीं है। तू तो ये नियत कर ले या अल्लाह मैं तुझे राजी करने के लिए ये अच्छा अमल कर रहा हूँ, मैंने तेरे महबूब की जो सुन्नत को अदा कर रहा हूँ, इसलिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गरीबों से मोहब्बत की थी। मौला मैं भी गरीबों से मोहब्बत करना चाहता हूँ, बस मैं तुझे दिखाने के लिए, सिर्फ तेरी रजा हासिल करने के लिए ये अमल कर रहा हूँ। तू तो उन बच्चों को लेकर जा, और नन्हे मुन्ने जो भी हैं, 2 है या 1 है या 4 हैं, उन बच्चों को लेकर जा, अच्छी दुकान पर ले जा, जिस तरह के तेरे बच्चे तेरी मनपसंद नहीं बल्कि अपनी मनपसंद के कपड़े पहनते हैं, उन बच्चों को भी तू दुकान के अंदर दाखिल कर दे, और उन बच्चों से कह दे, ए बच्चों, ए प्यारे बच्चों, ए प्यारे बच्चों, जो दिल करे वो खरीद लो। उस दुकानदार से कह दे, ए दुकानदार, ये बच्चे जो चीज मांगे तू इनको दे दे, हिसाब मैं करूंगा। वो बच्चे अपनी मनपसंद के कपड़े लेंगे, और लेने के बाद में उनका हाथ पकड़, अगर तूने कपड़े दिलवा दिए हैं, अब हाथ पकड़, अब जूते की दुकान पे ले जा, और जूतों की दुकान पे ले जाने के बाद में जूते वाले से कह दे, ए सुन तो सही दुकानदार, ये बच्चे सैंडल मांगे सैंडल दे दे, चप्पल मांगे चप्पल दे दे, जूते मांगे जूते दे दे। अब तू पूरा इनको पूरा सारा सामान इनका दिला दे, और दिलाने के बाद में ये घर जब आ जाएंगे, ये तेरी दी हुई नेमत, तेरे दिए हुए कपड़े को जब पहनेंगे, जब पैरों में जूते पहनेंगे, इनको खुशहाली आएगी, इनको राहत मिलेगी, इनको जो है गर्मी महसूस होगी, तो ये अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, या अल्लाह जिसने हमें पहनाया है, या अल्लाह पाक तो उसको सलामत रख ले। कसम खुदा की प्यारे मुसलमानों, अगर वो गरीब तेरे दिए हुए कपड़े से अगर मुस्कुरा गए, तो दुनिया में गरीब मुस्कुराएंगे, उधर मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुराएंगे। अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए, अगर अच्छा अमल अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया, कसम खुदा की प्यारे मुसलमानों, हमारा दुनिया में भी बेड़ा पार हो जाएगा, और मैं भी बेड़ा पार हो जाएगा, और मैदान महशर में भी बेड़ा पार, सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए ये अमल होना चाहिए। अच्छा अमल हमेशा काम देता है, अच्छा अमल दुनिया में भी काम देता है, और अच्छा अमल कब्र में भी काम देता है। लेकिन आज हम गफलतों में, आज हम गरीबों को समझने लगे। मैं बता रहा था, सवाब किसी भी जरिए हो सकता है, जरूरी हम कुरान शरीफ भी रखवाएंगे। अगर वालिदैन गुजर गए तो नमाजों की पाबंदी करें इंशाअल्लाह ताला। सबसे आसान वाला, सबसे अच्छा अमल यही है कि हम नमाज पढ़ें, तुम इधर नमाज पढ़ोगे और तुम्हारे माँ बाप को कब्र में सुकून भी मिलेगा, और उसका अल्लाह ताला सवाब भी अता करेगा। इसलिए गरीबों को समझें, गरीबों को समझें यार। जाड़े चलते हैं, न जाने कितने साधु सामान है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए काम, दुनिया के दिखावे में न पड़े। देखते हो ना, ये जो बड़े बड़े सेट वेट होते हैं, कोई बीमार हो जाता तो केले, अगर 2 केले हैं ना तो 6 जने उठा के, इतना वजन हो गया केलों में। उधर गरीब की निगाह नीचे रहती है, और इधर अमीर जो मजाक उड़ाते हैं, 2 केले 6 जने देते हैं। इतना वजन इन 2 केलों में नहीं होता जितना वजन ये अपने कैमरे में खींच खींच के कर लेते हैं। मोबाइल में इतने कदर फोटो खींच लेंगे कि इतना वजन 2 केलों में नहीं हो जितना वजन इनकी फोटो में हो जाए, और फिर वो दिखाते हैं, देखो हमने मदद की थी, देखो हमने, ये सिर्फ और सिर्फ दुनियावी के लिए दिखाने के लिए है, अल्लाह ताला के लिए। और अल्लाह ताला ऐसी इबादतों को मुंह पर मारता, घमंड नहीं चलता, तकब्बुर किसी का नहीं चलेगा। इसलिए प्यारे मुसलमानों को गुजारिश है, अच्छे अमल की कोशिश करें। अच्छा अमल हमेशा हमेशा काम आता है, दुनिया में भी काम आता है और आखिरत में भी काम आता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक देता है।